मुझे लगता है कि शायद अगर वो आज ज़िंदा होती, तो वो भी कहीं न कहीं बहुत एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे होती एंड आई एम रियली श्योर अबाउट इट। आई रियली मिस हर बिकॉज़ आई डेथ हैव कैसे हुआ उनका? आई थिंक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और जब मैं उससे मिली थी, उसने एक्चुअली जावेद को कॉल किया था एंड जावेद क्योंकि बॉम्बे में था और मैं देहरादून में थी, तो जावेद ने मुझे कॉल किया एंड ही वाज़ कि साक्षी एक लड़की है, उसका मुझे कॉल आया है और आप उसको एक बार जाके देख लो। और उसकी मम्मी ने भी मुझसे बात की है और उसकी मम्मी इज़ लाइक कि उसको एक्सीडेंट हुए 3 साल हो गया है और वो बिस्तर में रहती है। तो विभा का कैसे था कि एक ऐसे होता है हम छोटी एज में हमें डिसेबिलिटी हो जाती है और हम उतने मैच्योर नहीं होते। और एक ये होता है कि आप मैच्योरिटी में आपको डिसेबिलिटी आपने एक्वायर की है, आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं, आप ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करते हैं और विभा के साथ वही हुआ। उसका एम्पुटेशन हुआ आई थिंक इन हर अर्ली 20s और वो उसके लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि तब तक आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका एक सोसाइटी में लाइफस्टाइल एक सेट हो जाता है यस सब कुछ। और वो उस एज में जब आपका एक्सीडेंट होता है वो एक्सेप्टेंस आना बहुत मुश्किल होता है, वो चीज़ों को अडेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। मैं उसके घर गई और जैसे ही मैं पहुंची, मैं अपनी स्कूटी पर थी, मैंने प्रोसेरिक पहना था, मैं चल रही थी। उसकी दादी और उसकी मम्मी जो खुश हुई हैं मुझे देखकर, उन्होंने मुझ में विभा देखा, उन्हें लगा कि अगर मैं उसको हैंड होल्ड करूँ, तो एक दिन वो मेरी जगह पर विभा को देखेंगी जो खुद आएगी और घर में एंटर करेगी। तो उसकी मम्मी बहुत होप के साथ मुझे विभा के कमरे में लेकर गई, विभा लेटी थी, पर वो मुझे देखकर बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। मैंने उसको बताया, सी आपके मम्मी-पापा आपके साथ नरमी बरतते हैं क्योंकि आप उनको कह सकते हो कि आपको नहीं पता आपका प्रॉब्लम क्या है और दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट मैं सेम प्लेस से आई हूँ एंड आई नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो आप मेरे सामने बिल्कुल ये मत कहना कि आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप उठो और अपना प्रोस्थेटिक डालो। उनके मम्मी-पापा ने उनको बहुत एक्सपेंसिव प्रोस्थेटिक दिया था बट वो उसको पहन नहीं रही थी क्योंकि उसको चलना नहीं आ रहा था। तो मैं पहले-पहले बहुत सख्त थी उसके साथ कि नहीं, उठो और चलो। तो वो प्रोस्थेटिक पहनी, मैं उसको आई थिंक मेरे पास कहीं अभी भी वीडियोज़ होंगी। मैं उसको हाथ पकड़ के चलाती थी, फिर मैंने उसको हाथ छोड़कर उसको स्टिक देना शुरू किया, आप स्टिक से चलो। उसने चलना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव, जब से उसने प्रोस्थेटिक लिया था उसने एक ही शू डाला था क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो शू रिमूव होके वो कुछ और कपड़े पहन सकती है। तो वो 2 ही जीन्स पहन रही है और एक ही शू पहन रही है। तो मैंने उसको बताया, विभा इसको रिमूव करो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप नए कपड़े पहन सकते हो। और वो पहली बार 2 हफ्ते बाद जब उसने थोड़ा चलना सीखा, वो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई, उसने शॉपिंग की एंड उसने पहली बार मुझे और जावेद को अपने नए कपड़ों का फ़ोटो भेजा और वो बाहर गई थी उसका फ़ोटो भेजा और बहुत अच्छा मौसम था एंड शी इज़ लाइक कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे घर से बाहर निकाला है एंड आई प्रॉमिस बोथ ऑफ यू कि मैं अब से कभी उस कमरे में नहीं बैठूंगी। और वो एक ऐसे आपको लगता है ना कि आपको एकदम से ट्रॉफी मिल गई हो, लाइक इससे ज़्यादा आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकते। साक्षी, कहते हैं ना कि भगवान जब कोई प्रॉब्लम देता है तो आप दूसरे की प्रॉब्लम भी ज़्यादा अच्छे से समझ समझ पाते हो। पाते हो, तो करेक्ट। ये भी एक मिशन का पार्ट होता है कि हम समझ पाएँ और दूसरा हम पे कॉन्फिडेंस करके बिल्कुल। खड़ा हो पाए, हमें यस। देख के खड़ा हो पाए। यस। शायद इसीलिए जो लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती है इसीलिए आते हैं कि भगवान हमारे से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है, इसलिए प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है।